नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जसपुर में कोरोना जैसे लक्षण जस वायरल बीमारी से ग्रसित 2 युवकों की लगातार मौत को लेकर जसपुर क्षेत्र के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने आज अपने नर्सिंग होम में पत्रकार वार्ता आयोजित कर बरसात के मौसम में चल रहे वायरल के प्रकोप को कोविड जैसे लक्षण पर परिचर्चा की रोगियों में कोविड जैसे लक्षण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार और कुमाऊं चिकित्सा निर्देशक ने भी वार्ता करने की बात कही। रोगियों की जांच को लेकर कोविड जांच किट मंगवाने की बात की। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर साफ तौर से कहा कि अभी कोविड जैसे वायरस की पुष्टि से साफ इनकार कर दिया, लेकिन पुष्टि नहीं की जा सकती। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वायरल ग्रस्त होने पर समय से डॉक्टर से सलाह लेने और उपचार कराने की सलाह दी। उन्होंने खान पान सही रखने की भी सलाह दी ताकि वायरस के प्रकोप से बचा जा सके। इस समय वायरल का प्रकोप तो चल ही रहा है और कुछ मरीज ऐसे आए हैं जिनके लक्षण और एक्सरे फाइंडिंग्स वो कोरोना से मिलती जुलती हैं। उन मरीजों में दोनों फेफड़ों में संक्रमण पाया गया और बहुत तेज़ी से बढ़ता नज़र आया। ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ और 2 मरीजों की डेथ हुई। एक सुशीला तिवारी में हुई और एक कल सेकेंडरी केयर से टर्शरी केयर वो मुरादाबाद ले जाते रास्ते में हुई, तो वो की डेथ हुई है और ऑक्सीजन लेवल लगातार इनका डाउन होता चला गया। तो इस संदर्भ में मैंने निदेशक स्वास्थ्य कुमाऊं उनसे बात करी है और आज हम किट्स कुछ उस पर टेस्टिंग के लिए आज भेज रहे हैं और आज शाम तक वो उपलब्ध हो जाएंगी, तो उससे और हम पक्का कह सकते हैं कि ऐसा है या नहीं। पर ये ज़रूर है कि कोरोना जैसे लक्षण मरीजों में आने शुरू हो गए शुरू हो गई है और हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये 6 मरीज करीब मेरे द्वारा रिपोर्टेड हैं, तो मैंने अवगत आज यहाँ जो प्रशासन है हमारा स्वास्थ्य विभाग का उसको अवगत कराया है। मैंने मंत्री से ही बात करी है कि उसकी पूरे प्रदेश में जो टर्शरी केयर सेंटर्स हैं उनसे वो रिपोर्ट लेंगे कि क्या इस तरह के मरीज़ आ रहे हैं, क्योंकि जब आए हैं तो हमें सतर्कता की ज़रूरत है। कोई जैसे कोरोना काल के थे और वायरल के हमें सफाई रखनी है, दूरी बनाए रखनी है, मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करना है। तो यही जो पहले कोरोना काल के हमारे उस समय जो भी एहतियात बरती थी वही एहतियात अब बरतनी चाहिए और कोई नई बात नहीं है। सबको अवगत कराया है कि इस तरह के मरीज़ आ रहे हैं, जो मेरा फ़र्ज़ है बताना, और उन्होंने कुछ किट्स आज उपलब्ध करा रहे हैं, तो हम उससे और ज़्यादा साक्ष्य उससे पा पाएंगे कि ये कोरोना है या नहीं है। ये कोई और वायरस भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना भी एक वायरस है और वायरस भी कोरोना जैसे जो संक्रमण है वो ला सकते हैं, पर सिम्टम वही हैं जो कोरोना काल के का। ऐसी कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज़ तो है नहीं कि वो कितने साल तक प्रभावी रहेंगी, पर क्योंकि जिन इंडियंस में लगभग हर व्यक्ति ने 2 या 3 वैक्सीनेशन ली हुई है, तो उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं जरूर रहेगा। पर वो कब तक प्रभावी होगी, बूस्टर्स हमें देने की आवश्यकता होगी। ये तो स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, पर मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ये कोरोना है, क्योंकि जब तक उसका साक्ष्य जब तक नहीं मिल जाएगा। पर उस तरह के सिम्टम है वो और वायरस से भी हो सकते हैं, पर और वायरस से भी हो तब भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। बुखार से शुरुआत होती है और खांसी के बाद फिर सांस फूलने लगता है और वो जो है उसमें और बढ़ोतरी होती है। तो जो कोरोना के लक्षण थे वही लक्षण है। सब जिस घबराने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हर साल ही लगभग हमारा वायरल प्रकोप आते ही हैं। पर जो है डॉक्टर से कंसल्ट करने में बुराई भी नहीं है, और हल्का फुल्का बुखार हो तो सिंपल पैरासीटामोल लेकर उससे काम चल सकता है। अननेसेसरली एंटीबायोटिक लें या हायर मेडिसिन लें, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल पैरासीटामोल और पानी की पट्टियाँ रखकर ही काम चल जाएगा। सर आपका ये तो मैं पक्का विश्वास के साथ नहीं सकता कि मैंने ये कहा कि कोरोना जैसे लक्षण है, वायरल ये जो है संक्रमण है, ये तो पक्का है, एक्सरे से दिख रहा हमें। पर वो कोरोना है या कोई और वायरस है, ये मेल नहीं करना अभी संभव है। अच्छा, उसी परिस्थिति